न्यूज भी के कई बार बालू खनन, कच्ची शराब और गुंडों माफियाओं की खबरों को प्रसारित करके साफ बता चुका है कि झांसी जिले के कुछ भाजपा नेताओं की सह पर यहां अवैध कार्य संचालित हो रहे हैं। लेकिन अब इस बात पर सदर विधायक रवि शर्मा ने भी मुहर लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं की शिकायत की है, जिसमें उन्होंने स्वयं की जान को खतरा भी बताया है। बड़ी बात यह भी है कि अब सीएम योगी के आदेश पर जांच भी शुरू हो गई है। आइए आपको सुनाते हैं विधायक रवि शर्मा की पूरी बात। झांसी में कुछ ऐसे अपराधी मानसिकता के लोग हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से झांसी में भाजपा का झंडा लगा लेना, अपनी गाड़ी में 10-10 बाउंसर लेकर के पीछे की गाड़ियों में चलना, काले कपड़े पहना कर, अवैध खनन, अवैध परिवहन, टोल वालों के साथ मारपीट करना, टोल न देना, और तो और हद ये हो गई कि अब तो उन ट्रकों पर जिनसे अवैध खनन और परिवहन होता है, उन पर अभी एक रिपोर्ट आई थी झांसी आरटीओ की कि बहुत सारे ऐसे ट्रक पाए गए जो अवैध खनन में लिप्त हैं, जो उन पर स्कूटर और मोटरसाइकिल और कारों के नंबर प्लेट लगे हुए हैं। माने राजस्व की क्षति के साथ साथ सरकार की छवि को बिगाड़ने वाले लोग, इस तरीके के लोगों का जब मैं विरोध करता हूं, तब वो मेरे पीछे पड़ते हैं, धमकाएंगे। अभी आप ही लोगों ने एक ऑडियो चलाया था, इसमें एक झांसी का माफिया, मुझको अकेले, हमें नहीं, उसमें वो कह दे डीआईजी को बुला लो, एसएसपी को बुला लो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस मानसिकता के लोग जो डीआईजी एसएसपी को भी नहीं डर रहे हों, इस तरीके के लोग जो मिली भगत से, क्योंकि मैं मानता हूं कि बिना मिली भगत के अवैध परिवहन, अवैध खनन, ओवरलोडिंग, टोलों पर दादागिरी, जुए के अड्डे, शराब की भट्टियां नहीं चलाई जा सकती। इसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पुलिस के नीचे स्तर की मिली भगत भी होगी, क्योंकि आज मध्य प्रदेश से लगा हुआ जो झांसी जनपद का बॉर्डर है, वहां पर टेंट लगा लगा करके जुआ खिलाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर लोग खेलने भी आ रहे हैं और बड़े राशि मिल रही है अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सिपाहियों को, थानों को। इस तरीके की गतिविधियां जब हम रोकने की बात करते हैं, पहले हमारे यहाँ पर शराब का काम अकेले एक बिरादरी थी, इसका नाम था कबूतरा, तो एसटी की एक जाति है, वो परंपरागत तरीका था उनका एक शराब बनाने का, वो लोग काम करते थे। आज झांसी जनपद के बॉर्डर पे शराब की भट्टियां राजनीतिक संरक्षण में भाजपा का झंडा लगा करके अब तो सारी बिरादरियों के लोगों ने काम शुरू कर दिया अवैध भट्टी चलाने का। तो इस तरीके की गतिविधियां मुख्यमंत्री जी की मंशा के विपरीत है। इन सब बातों को लेकर के हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र दिया था। उसमें हमने अपेक्षा की थी कि झांसी में वो लोग जो अपनी गाड़ियों में बाउंसर भर भर के चल रहे हैं, जनता को धमका रहे, झांसी शहर जिसे हम लोग बुंदेलखंड की हृदय स्थली है, झांसी राजधानी एक तरीके से बुंदेलखंड की, और झांसी में रहने वाला अगर व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, तो हमारी वो कल्पना जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्वरोजगार उत्पन्न हो, यहाँ से पलायन दूर हो, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर में उद्योगपति आए, लेकिन जब उद्योगपति आएगा कैसे, जब इस तरीके के अपराधी जो विधायकों को, डीआईजी एसएसपी को भी अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, विधायक को जान से मारने की धमकी देते हो। हमने उसका एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, उसकी जांच झांसी आई हुई है, और निश्चित रूप से मेरा पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी हमारे संवेदनशील व्यक्ति हैं। भी यहाँ की वास्तविक स्थिति थी, यहाँ के अवैध खनन पर, अवैध परिवहन पर, ओवरलोडिंग पर, शराब की भट्टियों पर, मध्य प्रदेश सीमा पर चलने वाले जुए के अड्डों पर, उसके साथ साथ ये स्कूटर और मोटरसाइकिल की प्लेटें लगाए हुए परिवहन खनन का करने वाले ट्रक, उसके साथ झांसी में चलने वाले वो लोग जो अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए 10-20 बाउंसर लेकर के चल रहे हैं, अवैध कारोबारों में लिप्त हैं, लोगों पर जबरन मानसिक दबाव बनाने में लगे हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ ही पत्र मैंने लिखा था। नहीं, देखिए, सुरक्षा तो एक सामान्य सा विषय, सुरक्षा, विधायक की सुरक्षा बाधित नहीं होती, हम आनंद में हैं। तो ये विषय सुरक्षा बढ़ाने का नहीं है, ये विषय है अवैध गतिविधियों को रोकने का। और
जब हम रोकने की बात करते हैं तो इस तरीके के लोग फिर चर्चा करते हैं कि विधायक जी गाड़ी पे ट्रक चढ़वा देंगे, विधायक जी मरे मिलेंगे किसी दिन। तो विधायक जी मरे मिलेंगे तो ठीक है, लेकिन विधायक जी जनता की जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। झांसी की जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है, आज आप झांसी में देखो, दिन में जब नो एंट्री होती है, आपको झांसी शहर के इलाइट चौराहे पे व्यस्ततम पर आपको 22 चक्का ट्रक ओवरलोड इलाइट पे घूमता हुआ मिलेगा। पुलिस भयभीत है ऐसे लोगों से। स्पेशल नाम की पट्टी लिखी है, सबको मालूम है। जिन्होंने मुझे ऑडियो चला करके धमकी दी, जो डीआईजी से नहीं डर रहे, जो एसएसपी से नहीं डर रहे, ये सब ऐसी गैंगे हैं। और ये गैंगे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा करके काम करती हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को अपमानित करती है। अब आपको बताते हैं आखिर विधायक रवि शर्मा का यह दर्द क्यों छलक पड़ा। दरअसल कुछ दिन पहले अमित महाराज पालर नाम के एक व्यक्ति का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जो स्वयं को बबीना विधायक का करीबी बता रहा था, जबकि वह विधायक रवि शर्मा का नाम लेकर गंदी गंदी गालियां देता नजर आ रहा था। इसके अलावा दबंग नेता का यह भी कहना था कि डीआईजी और एसएसपी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यह ऑडियो ऐसा था, जिसने भी सुना उसे यही महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं भाजपा में अब ऐसे लोगों का जुड़ाव हो चुका है जो सभ्य समाज और शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, जिसको लेकर झांसी विधायक ने शिकायत की है। फिलहाल कुछ दिनों से झांसी जिले में जो कुछ भी हो रहा है उसे ठीक नहीं समझा जा सकता। यहाँ अपने प्रतिद्वंदियों व उन पत्रकारों को भी जेल भेज दिया जा रहा है या उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं जो व्यवस्थाओं के खिलाफ बोलते थे। फिलहाल रामराज का सपना दिखाने वाले भाजपा सरकार में ऐसे राज्य की कल्पना किसी ने नहीं की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी।